हाय गाइस, वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन करना क्यों जरूरी है और हम क्यों फंक्शन को क्लासिफाई करेंगे। तो गाइस क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि अगर मैं एक बार में पूरे फंक्शन को आपको पढ़ने दे दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे कि मैथ्स को प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर एक एक करके उनका पढ़ाई करेंगे तो फंक्शन हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो गाइस क्लासिफाई करने के लिए जो मैं एक रूल का यूज करने वाला हूं उसे हम आइलेट के नाम से जानते हैं। अब ये अपना आइलेट है क्या गाइस, तो आइलेट में जो अपना आई है वह इनवर्स के लिए होता है। इसे हम इनवर्स मैथ्स में वो सारे चीज जो कि इनवर्स फंक्शन है उनके लिए लेते हैं। एल क्या है गाइस, तो एल हम लोगारिथम के लिए यूज करते हैं कि वो सारे चीज मैथ्स में जो लॉग पे बेस्ड हैं उनके लिए। और ए क्या है इसमें, तो ए हम अलजेब्रा के लिए यूज करते हैं गाइस कि वो सारे फंक्शन जो अलजेब्राइक है उन्हें हम ए वाले कैटेगरी में रखेंगे। और टी क्या है गाइस, तो टी है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक कि जो भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है उन्हें हम टी वाले कैटेगरी में। और ई डिनोट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही कैटेगरी ऐसा है जो अलजेब्राइक है, बाकी जितने भी कैटेगरीज है गाइस वो नॉन अलजेब्राइक है ना। इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब हम फंक्शन को क्लासिफाई करने वाले हैं दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट होंगे, तो एक तरफ आइलेट का हम ए रख लेंगे, ए बोले तो अलजेब्राइक फंक्शन है ना, अलजेब्राइक फंक्शन। और दूसरे तरफ हम सारे अदर चीजों को रख लेंगे। तो क्या इन्हें हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नॉन अलजेब्राइक है, ये नॉन अलजेब्राइक है, मतलब नॉन अलजेब्राइक फंक्शन को हम दूसरे तरफ रख लेंगे। और गाइस नॉन अलजेब्राइक फंक्शन का एक और नाम है जिसे हम ट्रांसेंडेंटल के नाम से जानते हैं, ट्रांसेंडेंटल के नाम से जानते हैं। अब गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रांसेंडेंटल इतना टेढ़ा सा नाम क्यों सर। तो हुआ क्या था कि आईआईटी ने एक बार अपने पेपर में ट्रांसेंडेंटल ना बोल के, सॉरी नॉन अलजेब्राइक ना बोल के ट्रांसेंडेंटल बोल दिया। अब तभी से ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नॉन अलजेब्राइक बोले या ट्रांसेंडेंटल बोले दोनों बात बिल्कुल भी बराबर है ना। तो नॉन अलजेब्राइक के अंदर हमने क्या क्या रखा है गाइस, तो सबसे पहला इसके अंदर आता है अपना आई जो कि क्या है इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, तो दुनिया की वो सारे मैथ्स जो इनवर्स है, तो सबसे पहला कि उन्हें इनवर्स कैसे बनाया जाए। अगर वो इनवर्स ना होते और हमें इनवर्स बनाना होता तो यहाँ पे हम सीखेंगे। अब अगर इनवर्स बना ही लिए या इनवर्स है ही तो इसका रेंज और डोमेन क्या होगा वो यहाँ पे सीखेंगे। रेंज और डोमेन क्या होता है सर, थोड़ा सा तो एक्स एक्सिस पे कैसा वैल्यू आएगा और वाई एक्सिस पे कैसा वैल्यू आएगा। तो भाई ये स्लोली स्लोली हम इस पे आगे बात करेंगे आपसे। अब जो नेक्स्ट अपने पास है वो क्या है, नेक्स्ट अपने पास है आइलेट का एल फॉर लॉगारिथमिक फंक्शन। तो लॉगारिथमिक फंक्शन में हम क्या बात करेंगे सर, तो लॉगारिथमिक फंक्शन में हम वो सारे कॉन्सेप्ट का बात करेंगे जो लॉग से रिलेटेड है। और ये लॉग का वैल्यू एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कैसे चेंज होगा, यानी इसका हम रेंज और डोमेन का बात करेंगे। जो नेक्स्ट अपने पास आता है गाइस, ए नहीं लेना है क्योंकि ए ऑलरेडी हम ले चुके हैं। टी क्या होगा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे सब में हम एक्स वाई पे बिहेवियर का बात करेंगे वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के भी रेंज और डोमेन का आपसे बात होगा। और नेक्स्ट आता है अपना ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी हम आपसे बिहेवियर का बात करेंगे, रेंज डोमेन का बात करेंगे। अब गाइस आते हैं नॉन अलजेब्राइक के क्लासिफिकेशन पे। तो नॉन अलजेब्राइक में
जो सबसे पहला हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो होगा पोलिनोमियल फंक्शन का। पोलिनोमियल फंक्शन का। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, आपको पता है कि कोई इक्वेशन जिसका पावर n हो या डिग्री n हो, है ना, डिग्री क्या, मैक्सिमम पावर, तो वैसे इक्वेशन को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ाई करेंगे सर, तो यहाँ पे अगर मैं 12 के और IIT के सिलेबस पे रहूं तो हम बात करेंगे यहाँ पे लीनियर फंक्शन का। लीनियर फंक्शन का, अब ये लीनियर फंक्शन क्या है, तो वो सारे इक्वेशन जिनका डिग्री एक होगा, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर। और क्या बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का, कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज और डोमेन क्या होगा। क्वाड्रेटिक बोले तो x² bx प्लस c पावर 2। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे गाइस वह होगा, जिसके अंदर जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे वह होगा रेशनल फंक्शन का। अब आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशनल क्या होता है, कि वो सारे नंबर जो p/q फॉर्म में हो, जहाँ पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब कि एक बार लीनियर और क्वाड्रिक मिल गए तो लीनियर को एक लीनियर को ऊपर या दूसरे लीनियर को नीचे, या कोई क्वाड्रिक लीनियर को ऊपर नीचे, यानी कि हम बात करने वाले हैं इसमें न्यूमरेटर बाई डी न्यूमरेटर का। यहाँ पे हमको याद रखना है कि डी न्यूमरेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर न्यूमरेटर बाई डी न्यूमरेटर कोई इक्वेशन में हो तो उसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। जो नेक्स्ट होगा, अगर हम रेशनल का बात कर ही लिए तो जस्ट इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इरेशनल, कि इरेशनल फंक्शन क्या होता है और इरेशनल फंक्शन में बिहेवियर क्या होता है। तो इरेशनल में हम क्या बात करेंगे कि इरेशनल के अंदर, यानी कि रूट के अंदर वो सारे इक्वेशन जो रूट से बाहर निकल ही ना पाए, तो उनका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, इस पे डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट जो अपना क्लासिफिकेशन अलजेब्राइक के अंदर होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे हम पीस वाइज फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब पीस वाइज फंक्शन क्यों, क्योंकि ये आपने सुना होगा ना, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है ना, पीसेस में ब्रेक होंगे ये फंक्शन। अब ये इसमें हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे सर, तो पीस वाइज फंक्शन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला मॉडुलस फंक्शन के बारे में, है ना, मॉडुलस फंक्शन के बारे में, कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका ग्राफ क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। जो नेक्स्ट आपसे मैं इसमें बात करूंगा गाइस वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम सीखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू इन तक, मतलब कि एकदम बेसिक से, कि कैसे ग्राफ होगा, इसका वैल्यू क्या लेना है, कब लेना है, हर कुछ सिखाऊंगा मैं। जो नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम वो होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट का भी बात करने वाले हैं हम फ्रॉम 0 लेवल टू मैक्सिमम लेवल, कि आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, ग्राफ क्या बनेगा इसका, और रेंज क्या होगा, और डोमेन क्या होगा। और जो लास्ट चीज इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे वह होगा डिफाइंड फंक्शन के बारे में, डिफाइंड फंक्शन के बारे में। अब गाइस ये डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये है क्या, तो ये वो चीज है जो आपके रातों का नींद उड़ाने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। वो पूरे चैप्टर में अगर आपको ये पता चल गया कि फंक्शन क्या है, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, हम उस पूरे चैप्टर में ये चेक करते हैं कि वो फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, कहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो गाइस इसके अंदर वो पूरा चैप्टर ही आता है। तो ये वो चीज है जो आपके रातों का नींद उड़ाएगा। ये सारा जो खेल हम खेलेंगे, ये हर एक के बारे में जो आपसे हम बात करेंगे वो इसी दिन के लिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से मैं इसको हटाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो एक लॉजिक आपको याद रखना है, लॉजिक याद रखना है
मैं बस ये लॉजिक दे रहा हूँ अभी के लिए, बाद में मैं इसको डिटेल में जरूर पढ़ाऊंगा आपको कि अगर ये अपना XY कोऑर्डिनेट है और ये अपना X एक्सिस है, तो X एक्सिस पे जो भी वैल्यूज होंगे वो किसके होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन। X एक्सिस के सारे वैल्यूज को हम डोमेन बोलने वाले है ना, क्योंकि व्हाट इज डोमेन, मैंने जब आपको बेसिक सिखा रहा था इसका पार्ट 1 में वीडियो के, तो मैंने बताया था कि वो सारा वैल्यू जो हम खुद से लेते हैं यानी X वाला, वो सारा डोमेन है, और Y एक्सिस पे जो भी वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलने वाला है रेंज का, मतलब जो आउटपुट आएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा बाद में। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको सिखाता हूं। सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन में मैं बात करूंगा आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, है ना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और सबसे पहले हम लेते हैं y इज इक्वल टू यानी fx इज इक्वल टू क्या, sin x, है ना। और पता करने का प्रयास करते हैं कि sin x का रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा। तो अगर आप sin x का ग्राफ जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये 0 से चलता है ना, और जाके यहाँ पाई पे फिर 0 हो जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका कहाँ मिलता है, 1 पे, है ना। फिर अगर इसे हम कंटिन्यू करें ऐसा, तो ये वैल्यू फिर से 0 होगा 2 पाई पे जाके, और ये कंटिन्यू रहेगा, है ना गाइस। अब अगर इसको हम देखें ध्यान से, अगर इस साइड इसको हम ड्रॉ करें तो ये -पाई पे ग्राफ आएगा, फिर कहाँ पे आएगा, -2 पाई पे, और फिर ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो X एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रहा है ना, तो कहां से कहां तक जा रहा है आपको पता है क्या, नहीं। जब पता ना हो तो उसका नाम क्या, इंफिनिटी। मतलब कि X कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो सर हमको पता नहीं है, तो पता नहीं है का दूसरा नाम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, है ना। तो इसी को तो आप बोलते हो क्या, डोमेन। मतलब कि sin x का डोमेन कहां से कहां तक होगा, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। अब अगर गाइस इसके रेंज का मैं बात करूं, तो रेंज कहां हमको मिलने जा रहा है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे कहां से कहां तक है, 1 से लेके -1 तक। मतलब कि y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग करने वाला है -1 से 1 तक, है ना। तो ये y मतलब क्या, तो रेंज। तो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। होपफुली आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम देखने वाले हैं गाइस, वो होता है अपना कोसेक वाला, है ना। कोसेक वाला हम देखेंगे। तो कोसेक वाला यानी कि y इज इक्वल टू कॉस x, है ना। अभी इसका आपको ग्राफ पता होगा कि cos x का ग्राफ कैसा होता है, याद है क्या, ये 1 से जाता है ऐसे, है ना। ये 1 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलता है हमें, और ये कहां पे जाके फिर 0 होता है, π/2 पे। और अगर ये वापस ऐसे जाएगा तो कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा गाइस, ये जाएगा 3π/2 पे, और ये कंटिन्यू रहेगा, है ना। और अगर मैं इधर कर दूं तो -π/2 पे ये 0 होगा, और वापस कहां पे, -3π/2 पे, और ये वैल्यू क्या है, -1 वाला, और ये वैल्यू 1 वाला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप बताइए हमें क्या होगा डोमेन, जल्दी से, है ना, सोचिए। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज कर रहा है गाइस, पता है क्या आपको। जब पता नहीं हो तो क्या बोलते हैं, इंफिनिटी, है ना, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। अच्छा छोटा सा एक बात बता दूं आपको कि -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी जैसे ही मैं बोल रहा हूं, इसका सीधा मतलब है कि हम निगेटिव वाला वैल्यू भी ले रहे हैं, और पॉजिटिव वाला वैल्यू भी ले रहे हैं, और 0 को भी ले रहे हैं। तो गाइस जब आप निगेटिव, पॉजिटिव और 0 एक साथ लेते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं R, यानी कि रियल नंबर, है ना।
तो सिंपली आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ना लिख के डायरेक्ट इसको रियल नंबर भी लिखिए तो बात बराबर है ना। अगर रेंज का मैं बात करूं तो रेंज कहां से मिलेगा हमको, रेंज हमें मिलने वाला है y एक्सिस से। तो ध्यान से देखिए y कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है गाइस, तो फिर से आप बोलेगा कि सर 1 to -1, यानी कि कौन कौन सा वैल्यू लेंगे हम, -1 सॉरी 1 to -1 पे ये डिब्बा बंद होगा। और जो थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन है अपने पास, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। जो थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन है अपने पास, इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं y बराबर fx बराबर tan x, और tan x का अगर आपको ग्राफ याद हो, है ना, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है। तो इसका ग्राफ आपको अगर याद हो तो हम क्या करते हैं गाइस कि ये 0 से ऐसे आता है ना, 0 पे ऐसे आता है, और इसे हम अगर एक्सटेंड करें तो ये लाइन हमें किसको बताता है, π/2 को, और अगर इसको भी हम ऐसा ड्रॉ करें तो ये भी हमें π/2 को बताता है, -π/2 को, है ना। अब वापस अगर ये हम ग्राफ ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये वापस पाई पे 0 होगा, और फिर ये हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इधर भी वापस अगर हम बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा गाइस, -पाई पे। ये कंटिन्यू रहता है इधर भी और इधर भी, है ना। तो जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए कि इसका डोमेन क्या होने वाला है ना। जैसे ही आप सोचेंगे कि सर डोमेन क्या होने वाला है, यानी कि x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है ना गाइस। तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, तो सर x तो निगेटिव वाला वैल्यू भी लिए हैं, पॉजिटिव वाला भी लिए हैं, और 0 भी लिए हैं। तो क्या सर हम r लिख दे तो काम चल जाएगा, तो बिल्कुल हाँ। लेकिन ध्यान से आप देखो तो कुछ वैल्यूज को मैंने छोड़ भी दिया है। ये क्या π/2, ये क्या 3π/2, ये क्या नेक्स्ट क्या 5π/2, यानी कि ऑड वाला सारा वैल्यू छोड़ दिया सर। यानी कि जो भी वैल्यूज ऑड π/2 वाले होंगे उन्हें हमें छोड़ देना है। और ऑड को आप कैसे डिनोट करते हो, आपको याद है क्या, 2n + 1 और क्या π/2, है ना। तो डोमेन अपना क्या बन जाएगा r, और क्या छोड़ देना है गाइस, ये ब्रैकेट और ये माइनस साइन बताता है कि इसको आपको छोड़ देना है ना। देखना है ना ग्राफ में ये पॉइंट छोड़ा गया है, तो और π/2 वाले सारे वैल्यूज को छोड़ देंगे। अच्छा आप जल्दी से ग्राफ को देखिए और मुझे बताइए कि रेंज कहां से कहां तक है गाइस। पता है आपको y एक्सिस से हमको रेंज मिलेगा, पता है कहां से कहां तक है, पता ही नहीं है। जब पता नहीं हो तो क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और आपके लिए होमवर्क है ना, आपके लिए होमवर्क कि आपको sec x, cot x और cosec x का ग्राफ ड्रॉ करना है, और रेंज और डोमेन अपने नोट्स में मेंटेन कर लेना है ना। और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट